सभी छात्र ध्यान दें। आज हम फिर से प्रश्नावली 7A पढ़ेंगे। 7A प्रश्नावली का पार्ट नंबर 6। पार्ट 5 में हम लोग प्रश्न संख्या 12 के फर्स्ट पॉइंट तक पढ़ चुके थे। 12 का जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें हमें ये बताना था कि चतुर्भुज है या नहीं। तो उसमें वो जो 12 का फर्स्ट पॉइंट था वो क्वेश्चन एक वर्ग था। क्यों? क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर थी और उसके विकर्ण भी बराबर थे। तो जिस चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और उसके विकर्ण बराबर होते हैं तो ऐसा चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे 12 का सेकेंड पॉइंट। इसमें भी हमें बताना है कि ये बिंदु जो दिए गए हैं ये चतुर्भुज के है या नहीं। तो चतुर्भुज है या नहीं ये पता करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप चतुर्भुज बना लीजिए या फिर इन बिंदुओं को मान लीजिएगा। ये आपका ए बिंदु हो गया और ये बी बिंदु हो गया और ये सी बिंदु हो गया और ये डी बिंदु हो गया। अब आप पहले ए बी के बीच की दूरी निकालिए। ए बी के बीच की दूरी, ए बिंदु है -3, 5 और बी बिंदु है 3, 1। ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। दूरी d बराबर फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दूरी d बराबर x1 आपका -3 है, x2 3 है, y1 5 है, y2 1 है। दूरी d बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 3 3 6 का स्क्वायर, 5 में 1 घटाएंगे 4 का स्क्वायर। दूरी d बराबर 6 का स्क्वायर 6 रंग 36, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16। तो जोड़ेंगे 6 में 6 जोड़ेंगे 12, हासिल 1 3 1 4 1 5 52। तो ए बी के बीच की दूरी आपकी 52 आ गई। अब ए बी के बाद आप बी सी को निकाल लीजिए। तो बी सी के बीच की दूरी, बी बिंदु है 3, 1 और सी बिंदु है 0, 3। देखिए इसको आप x1 मान लीजिए, इसको y1 और इसको x2, इसको y2 मान लीजिए। अब बीच की दूरी का फार्मूला लगाइए। तो बीच की दूरी का फार्मूला होता है दूरी d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दूरी d बराबर x1 3 है, x2 0 है, y1 1 है, y2 3 है। तो दूरी d बराबर तीन में 0 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, 3 में 1 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर। दूरी d बराबर 3 त्रिक का 9, 2 दूना 4, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 होगा। तो ये आपका BC हो गया। तो AB के बीच की दूरी आ गई √52 और BC के बीच की दूरी आ गई √13। अब CD निकालेंगे। तो CD के बीच की दूरी, तो C बिंदु क्या है? C बिंदु है 0, 3 और D बिंदु है -1, -4। इसको आप x1 माने, ये y1 हुआ, ये x2 और ये y2। दूरी d बराबर फार्मूला हो गया x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुटअप करें, x1 है 0, x2 है -1, माइनस माइनस प्लस, y1 है 3, y2 है -+4। दूरी d बराबर 1 में 0 जोड़ेंगे 1 का स्क्वायर, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर, 1 एकम 1, 7 सत्ते 49। तो दूरी d बराबर 49 में 1 जोड़ेंगे 50 होगा। तो आपके CD के बीच की दूरी √50 आ गई। अब हम लोग D और A बिंदुओं को उठाएंगे तो लिखेंगे DA के बीच की दूरी, DA के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे?
डी बिंदु दिया गया है -1 कामा -4 और ए बिंदु दिया गया है -3 कामा -5। तो ध्यान दें, इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 माना। दूरी का फार्मूला √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दूरी d बराबर x1 है -1, x2 है ±+3, y1 है -4, y2 है 5 का स्क्वायर। दूरी d बराबर 3 में 1 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस जोड़ेंगे 5 4 9 का स्क्वायर। दूरी d बराबर 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 9 का स्क्वायर 9 9 81 और 81 में 4 जोड़ेंगे 85। आप ध्यान दें, हमने ये चतुर्भुज बनाया। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए बिंदु जो दिया गया है तो पहला बिंदु आपका आया -3 कामा 5 और जो ये बी बिंदु है ये आपका दिया गया 3 कामा 1 और जो सी बिंदु है ये आपका 0 कामा 3 हो गया और डी बिंदु जो है वो -1 कामा 4 हो गया। अब ध्यान दें, जब हमने ए बी के बीच की दूरी निकाली तो ए बी के बीच की दूरी √52 आ गई। तो ए बी के बीच की दूरी √52 हो गई, तो √52। और यहाँ पर BC के बीच की दूरी की यदि बात की जाए तो BC के बीच की दूरी आपकी √13 आ गई, √13 आ गई। अब CD के बीच की दूरी निकाली जाए तो CD के बीच की दूरी देखिए ये √50 आ गई, तो √50 हुई। और अब जब DA के बीच की दूरी की बात की जाए तो DA के बीच की दूरी जो आई है वो √85 आई। तो ध्यान दे भैया कि AB की वैल्यू √52 है, BC की √13 और CD की √50, DA की √85। मतलब चारों भुजाओं की वैल्यू बराबर नहीं है। देखिए हमने बताया था कि अगर आमने और सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो वो आयत कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आयत। लेकिन अगर चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उनके विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो वो आपका चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट था उसमें चारों भुजाएं बराबर थी और विकर्ण भी बराबर थे तो वो वर्ग था। लेकिन यहाँ पर भुजाएं बराबर नहीं है तो इसलिए हम विकर्ण नहीं निकालेंगे, ये चतुर्भुज नहीं है। अतः चतुर्भुज नहीं है। और इस सवाल में हमें यही बताना था कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। मतलब ये चतुर्भुज यदि है तो कैसा है? तो ये आपका चतुर्भुज नहीं है क्योंकि इसमें सभी भुजाएं बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए सभी लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरा नंबर लिखा गया है 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2। इसमें भी हमें निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है। मतलब 4 बिंदु दिए गए हैं और ये बताना है ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, किस प्रकार के चतुर्भुज के बिंदुओं को दर्शाता है। तो देखिए ध्यान दें, सभी लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले पॉइंट को आप मान लीजिए ए बिंदु 4, 5, दूसरे पॉइंट को मान लीजिए बी बिंदु 7, 6, तीसरे पॉइंट को मान लीजिए सी बिंदु 4, 3 और चौथे पॉइंट को मान लीजिए डी बिंदु 1, 2। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे चतुर्भुज ये होता है ए बी सी और डी। अब ए बिंदु क्या है 4, 5, बी बिंदु क्या है 7, 6, सी बिंदु क्या है 4, 3 और डी बिंदु क्या है 1, 2। अब आप ए बी के बीच की दूरी निकालिए। पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ए बिंदु क्या है? ए बिंदु है 4, 5, बी बिंदु क्या है 7, 6। अब ध्यान दें दूरी कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले इसको x1, इसको y1, इसको x2 और y2 मानिए। अब दूरी का फार्मूला लगाइए। दूरी d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब दूरी d बराबर √x1 है 4, x2 है 7, y1 है 5 और y2 है 6। तो दूरी d बराबर 7 में हम 4 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, 6 में 5 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर। दूरी d बराबर 3 का वर्ग होगा 3 त्रिक का 9 और 1 का वर्ग 1 एकम 1, 9 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा। इस प्रकार से ए बी के बीच की दूरी आपको आ गई √10। अब हम निकालेंगे BC के बीच की दूरी। तो लिखेंगे BC के बीच की
दूरी। बी बिंदु क्या है? बी बिंदु दिया गया 7,6 और सी बिंदु दिया गया 4,3। इसको x1 मानिए, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। अब क्या करेंगे? दूरी d का फार्मूला लगाएंगे। दूरी d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूरी d बराबर √x1, x1 है 7 और x2 है 4, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर, y1 है 6, y2 है 3, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर। दूरी d बराबर 7 में 4 घटाएंगे 3 का स्क्वायर, 6 में 3 घटाएंगे 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 में 9 जोड़ेंगे 18 होगा। इस प्रकार से ये आपका BC के बीच की दूरी। अब CD के बीच की दूरी निकालें। CD के बीच की दूरी, तो CD के बीच की दूरी, C बिंदु क्या होगा? C बिंदु है 4,3 और D बिंदु है 1,2। इसको x1, y1, x2, y2। दूरी D बराबर फार्मूला लगाएंगे √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूरी D बराबर x1 है 4, x2 है 1 का स्क्वायर, y1 3 है, y2 2 है, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर। दूरी D बराबर 4 में 1 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर। दूरी D बराबर 3 त्रिका 9, 1 एकम 1, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा। इस तरीके से आपका CD के बीच की दूरी D बराबर √10 आ गई। AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया, अब DA निकालेंगे। तो DA के बीच की दूरी, DA के बीच की दूरी, तो D बिंदु है 1,2 और A बिंदु है 4,5। इसको x1, y1, x2, y2। दूरी D बराबर फार्मूला लगाएं √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूरी D बराबर x1, x1 1 है, x2 4 है, y1 2 है, y2 5 है, तो दूरी D बराबर 4 में 1 घटाएंगे तो माइनस का 3 स्क्वायर, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, माइनस माइनस प्लस होता है, 9 में 9 जोड़ेंगे 18, तो DA के बीच की दूरी √18 हो गई। अब ध्यान दीजिए, जैसे ये आपका चतुर्भुज था, A बिंदु, B बिंदु और C बिंदु और D बिंदु। अब देखिए AB, हमने AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी हमने कितनी निकाली? तो √10 आई। B और C के बीच की दूरी हमने कितनी निकाली? तो BC के बीच की दूरी हमारी √18 आ गई। अब C और D के बीच की दूरी हमने कितनी निकाली? CD के बीच की दूरी √10 आ गई। और DA के बीच की दूरी कितनी आ गई? तो DA के बीच की दूरी √18 आ गई। अब ध्यान दें, AB के बीच की दूरी √10 है और BC के बीच की दूरी √18 है, CD के बीच की दूरी √10 और ये DA के √18। ध्यान दें, यहाँ पर √10 ये है और √10 ये है, अर्थात AB बराबर DC बराबर √10 और यहाँ पर BC बराबर AD बराबर √18। तो जब आमने और सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो ऐसा चतुर्भुज, अतः ये बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। मतलब जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। चलो ध्यान में क्वेश्चन नंबर 13, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,4, 4,0 और 2,-2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो देखिए यहाँ पर हमें समकोण त्रिभुज के शीर्ष ये चीज साबित करनी है। ये
समकोण त्रिभुज के ये शीर्ष है ये उसने बता दिया है, लेकिन हमें त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो देखिए समकोण त्रिभुज कैसा होता है? जिसका एक कोण 90 अंश होता है। ए बी सी, देखिए ए बिंदु आपका दिया 0,4 और बी बिंदु आपका दिया 4,0 और सी बिंदु आपका दिया 2,-2। देखिए परिमाप उसने पूछा है, तो परिमाप होता क्या, पहले ये जानिएगा। किसी भी त्रिभुज का अगर परिमाप पूछा जाए तो परिमाप होता क्या है, अगर आप ये जान लेंगे तो आप बता पाएंगे परिमाप क्या होता। तो ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। सभी भुजा का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा सबका योग कर दो, जोड़ दो, तो वो परिमाप हो जाएगा। तो लेकिन अब ये इसका मान पता ही नहीं है, ना इसका मान पता है, ना इसका मान पता है, ना इसका मान पता है। तो ये अब जब भुजा हमें पता नहीं तो हम कैसे योग करें? योग माने जोड़ें कैसे? तो सबसे पहले इनकी भुजा की दूरी, मतलब इसकी माप ज्ञात कर ले। तो मतलब ए बी के बीच की दूरी निकालें। ए बी के बीच की दूरी, तो ए बिंदु क्या है? 0,4 और बी बिंदु क्या है? 4,0। इसको x1 माने, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब दूरी d बराबर फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दूरी d बराबर x1 है 0, x2 है 4 का स्क्वायर, y1 है 4, y2 है 0 का स्क्वायर। तो दूरी d बराबर 4 में 0 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर, 4 में 0 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग 4 चौको 16, 4 का वर्ग 4 चौको 16, 16 में 16 जोड़ेंगे 32 होगा और 32 के फैक्टर कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होता। जिसका जोड़ा बने उसको बाहर निकालिए। 1 2 1 2, 2 जोड़े बन गए तो 2 बाहर निकला, इसका जोड़ा बन गया, ये भी बाहर, 1 2 बचा हुआ अंदर। तो दूरी d बराबर 2 दूनी 4√2। तो ये आपका ए बी के बीच की दूरी आ गई 4√2। ए बी के बीच की दूरी कितनी? 4√2 ये आ गई। अब बी सी के बीच की दूरी निकालिए। तो बी सी के बीच की दूरी, तो बी बिंदु क्या है? बी बिंदु है 4,0 और सी बिंदु क्या है? 2,-2। इसको x1 y1 x2 y2। अब दूरी d बराबर फार्मूला लगाए √x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो दूरी d बराबर √x1 है 4, x2 है 2, y1 है 0, y2 माइनस प्लस 2। तो दूरी d बराबर 4 में 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 4 में 4 जोड़ेंगे 8 होगा। तो इस प्रकार से ये BC के बीच की दूरी कितनी आ गई? 8। अभी इसको और निकाल लीजिए और सरल करिए तो क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर निकालिए। 2 का जोड़ा बना, 1 2 अंदर रहेगा। तो BC के बीच की दूरी आपकी आ गई 2√2। BC के बीच की दूरी 2√2 आ गई। अब CA के बीच की दूरी निकालिए। CA के बीच की दूरी तो कैसे निकालेंगे? C बिंदु दिया है 2,-2 और A बिंदु दिया है 0,4। इसको x1 माने, ये y1, ये x2, ये y2। अब फार्मूला लगाएं। दूरी d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट अप करिए। दूरी d बराबर तो CA दूरी का सूत्र d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू को पुट अप करें। x1 2 है, x2 0 है, y1 - 2, y2 4 है स्क्वायर। दूरी d बराबर 2 में 0 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर, 4 में 2 जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है, 4 2 6। तो दूरी d बराबर 2 दूनी 4 और 6 छरंग 36, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 होगा। 40 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। दूरी d बराबर जिसका जोड़ा बने उसको बाहर निकाले।
5 और 10 का जोड़ा नहीं बनेगा, तो 5 दूनी 10। अब ध्यान दें, हम यहां पर पूछा गया उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था, देखिए ये तो आपका 2√10 आ गया, तो हमने AB भुजा की दूरी भी निकाल ली, BC की दूरी भी निकाल ली, BC 2√2 है, और CA के बीच की दूरी भी निकाल ली 2√10। अब हमें निकालना है इसका परिमाप। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज का परिमाप। हमें बताना है त्रिभुज का और परिमाप। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, मतलब AB प्लस BC और प्लस CA, ये होता है परिमाप। तो AB कितना आया है, AB को निकाल करके आया है 4√2। BC कितना आया, BC को हल करके आया है 2√2, और CA को हल करके आया है, CA को हल करके आया है 2√10। अब इसको हल करें तो 4√2 में 2√2 जोड़ दो तो 4×2 6√2, 4×2 6√2 और प्लस के 2√10। अब यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 2 जब कॉमन लेंगे तो 2 3 6, 3√2, 2 कॉमन लेंगे तो √10। यही आपका आंसर आ गया। ध्यान में क्वेश्चन नंबर 14, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो ध्यान में कैसे बताएंगे संरेखी, मतलब एक ही सीधी रेखा में यदि होते हैं बिंदु तो वो संरेखी होते हैं। जैसे 1,5 आपका ये A बिंदु हो गया, B बिंदु हो गया 2,3 और C बिंदु हो गया -2, -11। सबसे पहले आप AB निकालिए, AB के बीच की दूरी, AB, तो A बिंदु क्या है 1,5, B बिंदु क्या है 2,3, तो इसको x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब दूरी का फार्मूला क्या होगा, दूरी D बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 है 1, x2 है 2, y1 है 5, y2 है 3। दूरी D बराबर 2 में 1 घटाएंगे 1 का स्क्वायर, 5 में 3 घटाएंगे 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 1 का 1, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा। अब निकालेंगे AB के बाद BC की बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, बीच की दूरी तो कैसे निकालेंगे, B बिंदु उठाइए, B बिंदु क्या है 2,3, C बिंदु है -2, -11। इसको x1, y1, x2, y2 लगाएं फार्मूला, दूरी D बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब x1 कितना है 2, x2 है -2, माइनस प्लस 2, y1 है 3, y2 है माइनस प्लस 11 का स्क्वायर। दूरी D बराबर 2 2 4 का स्क्वायर, 11 में 3 जोड़ेंगे 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, 14 का स्क्वायर 14 14 हम 196, 6 6 12 हासिल 1, 9 10 11 हासिल 1, 1 1 2, 2 से 12 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे BC के बाद में CA के बीच की दूरी, बीच की दूरी तो C बिंदु क्या है -2, -11, A बिंदु है 1,5, तो x1 y1, x2 y2। दूरी D बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 है -2, x2 है 1, y1 है 11, y2 है 5। 2 में 1 जोड़ दो, माइनस जोड़ता है 3 का स्क्वायर, 11 में 5 जोड़ दो, 11 5 16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 16 16 हम 256। अब जोड़ेंगे तो 9 6 15 हासिल 1 5 1 6, 2 से 65 आ गया। तो CA के बीच की दूरी आ गई। अब देखो AB BC CA के बीच की दूरी आ गई। अब हमें ये बताना कि ये संरेखी है या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर
बराबर CA का स्क्वायर अगर होता है तो समरेखी है। तो AB क्या है, देखो AB के बीच की दूरी हमने क्या निकाली है, AB के बीच की दूरी क्या निकाली है, दूरी √5 है का स्क्वायर। BC के बीच की दूरी आ गई √2 से 12 स्क्वायर, और CA के बीच की दूरी आ गई √2 से 65, 2 से 65 का स्क्वायर। आप ध्यान दें, वर्ग से रूट कैंसिल होगा, वर्ग से रूट कैंसिल होगा। 5 + 2 से 12 बराबर 2 से 65 के, 2 से 12 में 5 जोड़ेंगे तो 2 से 12 5 17 बराबर 2 से 65। अब ध्यान दें यहाँ पर कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर नहीं, इधर 2 से 65 है, ये 2 से 12, तो ये इसके बराबर नहीं, तो इज नॉट इक्वल टू। अतः ये बिंदु समरेखी नहीं है, समरेखी नहीं है। अगर बराबर हो जाता तो समरेखी है, और बराबर नहीं है। दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर हो जाए, दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी के बराबर हो जाए तो समरेखी है, नहीं तो नहीं है। चलिए आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 के साथ।